किसी की मदद करने की ये सरल सी कहानी कितनी खूबसूरत है, इसका अनुभव आपको कहानी पढ़ने पर हो जाएगा। मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिर गए हैं। एक दिन घर आते समय मैंने एक खंभे पर हाथ से लिखा एक नोटिस लगा देखा। उत्सुकतावश मैं पास गया और वह नोटिस पढ़ने लगा। नोटिस में लिखा था, मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिरकर खो गए हैं। अगर किसी को वो नोट मिल जाए तो मुझे इस पते पर आकर दे दें। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नोटिस पढ़कर मैंने सोचा, देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये इतना महत्व रखते हैं। खोजते हुए मैं नोटिस पर लिखे पते तक पहुंचा तो टूटी झोपड़ी के बाहर एक कमजोर सी बुढ़िया को बैठे देखा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उस अशक्त बुढ़िया ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, अम्मा, मैं आपको वो 50 रुपये देने आया हूँ जो आपके सड़क पर गिर गए थे। बुढ़िया ये सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, करीब 30-40 लोग तुम्हारे पहले भी आ चुके हैं और मुझे 50 रुपये देकर बोलते हैं कि ये आपके सड़क पर गिरे 50 रुपये हैं। पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिखा, न खंबे पर चिपकाया। मुझे ठीक से दिखता नहीं और पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप ये रुपया रख लो। फिर बुढ़िया ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाते समय वो नोटिस वहां से हटाकर फाड़ दूं। वहां से लौटते समय मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो नोटिस किसने लिखकर लगाया होगा। बुढ़िया ने और लोगों से सभी नोटिस फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। मैंने मन ही मन उस भले आदमी का धन्यवाद किया जिसने वो नोटिस लिखकर वहां खंभे पर लगाया होगा। मुझे एहसास हुआ कि हमारे मन में हेल्प की भावना होनी चाहिए, उसे पूरा करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो भला आदमी भी बस उस बुढ़िया की मदद करना चाहता होगा। अपने ख्यालों में खोया मैं जा ही रहा था कि किसी ने मुझे रोका और कहा, भाई, ये पता तो बताना जरा, मुझे किसी के गिरे हुए 50 रुपये देने हैं। कहानी से शिक्षा। दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है वो मजा अपने मन की इच्छा पूरी होने में भी नहीं। क्योंकि खुद की तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है, उसकी जगह नई इच्छाएं ले लेती है और पहले वाली खुशी हमेशा बनी नहीं रह पाती। लेकिन किसी की मदद करने पर मिला संतोष हमेशा शांति देता है। मदद पर ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर और फॉरवर्ड अवश्य करें और सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे अन्य लोग भी ये प्रेरक कहानी पढ़ सकें। धन्यवाद।